अपनी लव 2 साल से चल रहा है, आज तो चुम्मा लेकर ही रहूंगा। छी, अरे हटो जी, शादी से पहले पाप है ये सब। तो चलो ना लिव इन में रह लेते हैं। अरे नहीं जी, लिव इन कुछ नहीं, कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा क्या हाल है भाई लोग? क्या लिव इन एक हवस मिटाने की जरिया है या फिर ये एक पवित्र रिश्ता है या फिर हवस मिटाने की जरिया है? लिव इन मतलब एक वैश्यालय है। अरे अभी नहीं बाबा जी, बच्चे डर जाएंगे ना, आगे करते हैं कुछ। संस्कृति या विकृति, ये महिला मतलब किस तरफ जा रहे हैं? चलो इनको लिव इन के बीच रास्ते में रोक के एक वीडियो बना ही देते हैं। अब इससे पहले और देर हो जाए, शुरू करते हैं इस चिरकुटपंथी को। भारत की बेटियां, भारत की माताएं, भारत की बच्चियां आहत है उनके बयान से। ऐसा भी क्या बयान दे दिया? चलो देखते हैं। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। ये तो सच बात है। इसमें कैसा आहत पहुंच रहा है भारत की माताएं, भारत की बेटियों को? आजकल सच बोलना गुनाह है क्या? सच ही कहा था किसी ने, सच कड़वा होता है और दुर्राटी भड़वा है। उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला महिलाओं को लेकर, और उसके बाद एज अ फिलर उन्होंने पुरुषों को भी बोल दिया। अरे इसलिए कहते हैं पूरी बात सुन लेना चाहिए। चलो तुम्हारे लिए एक बार और लगा देता हूँ, इस बार आंख और कान दोनों खुला रखना। जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। सुन लिया? क्लियरली बोला है पुरुषों को भी। हम लोग तो नहीं आ रहे कैरेक्टर के लिए लड़ाई करने। और उन्होंने 100 में से 4 लड़कियां पवित्र है, ये भी तो कहा है। तुम खुद भी पवित्र हो ना, तो उन 4 लड़कियों में तुम भी आ गई, तो प्रॉब्लम क्या है? फुटेज चाहिए ना, पता चल रहा है। चलो इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। ये जितने भी धर्म गुरु और सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु हैं, दे आर ऑल गेटिंग इनसिक्योर। इनसिक्योर? किस चीज का इनसिक्योर? ये जो सक्सेस है ना वुमेन की, क्या बात कर रहे हो? वुमेन की सक्सेस? किस तरह का सक्सेस? इस तरह का? हाँ भाई, ऐसी सक्सेस से डर रहे, कांप रहे, क्योंकि अभी ये हाल है तो पता नहीं बाद में और क्या क्या होगा। फ्रीडम का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सब देख के कुछ लोगों को तो यही लग रहा होगा, स्त्री को औकात में रहना चाहिए, अपनी घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। नहीं ऐसा मत सोचना। बहुत सारे लड़कियों ने अच्छे काम भी किया है, तो कुछ लड़कियों को देख के सबको गलत मत सोच लेना। दुनिया में अच्छी लड़कियां भी है, थोड़ा कम है लेकिन है। लेकिन जो इन्होंने महिला के ऊपर बयान दिया वो बिल्कुल गलत दिया। अबे यार, लगता है अब महिला को पुरुषों के बराबर नहीं, बराबर से और ज्यादा अधिकार चाहिए। तुम्हें ये न्यूज देख के लग रहा होगा सिर्फ महिला मंडल को कहा है गुरुजी ने। तुम ये देखो पहले, कितने % समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने % समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आजकल बहुत सारे लड़के अपनी 3-4 गर्लफ्रेंड शो ऑफ करते हैं। उन्हें लगता है ये सब कूल है, और लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, वो भी करती है 3-4 बॉयफ्रेंड शो ऑफ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना बढ़ रहा है, चीटिंग को नॉर्मलाइज कर दिया है लोगों ने। तो मैं तो फुल सहमत हूँ गुरुजी की बातों से। चलो एक बार इस आंटी का भी क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्या 96% महिलाएं वैश्या हैं? क्या सारी हिंदू महिलाएं वैश्या हैं? सुना नहीं क्या आंटी ने? सारे नहीं, सिर्फ 98%। मुंह मारना मतलब क्या है आपके हिसाब से? मुंह मारना मतलब मुंह को पत्थर में पटक देना। चलो गुस्सा नहीं करते, आंटी के लिए एक बार और समझा देते। मुंह मारना मतलब 2-3 जगह अलग आदमी या औरत के साथ संभोग करना, समझ गई? जिसकी शादी नहीं होगी वो, अरे नहीं हुई तो वो क्यों? चरित्र की व्याख्या क्या हाँ है? नहीं, कोई कितना गवार हो सकता है? उसकी भी सेम ही प्रोसेस है। शादी ना होने से संभोग करने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे तो शादी नहीं हुआ, मैं तो जितना मर्जी उतना संभोग कर सकता हूँ। धार्मिक हिसाब से भी नहीं और हेल्थ के हिसाब से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों के साथ सेक्स उतना ही ज्यादा एसटीडी का खतरा। स्त्री हो या पुरुष, उसका चरित्र शरीर के एक अंग से डिसाइड करोगे आप? क्या पूछ रही है? चिल्लाने से सही थोड़ी हो जाओगी, आराम से पूछो। शरीर के इस एक ही अंग से आप चरित्र डिसाइड कर रहे हो ना? नहीं, आजकल तो एनल सेक्स और ब्लोजब भी आ गया ना, और कुछ जगह तो ऊपर से भी चल रहा है। क्यों पता नहीं। अपने बेशर्म बोल पर वो कब माफी मांगेंगे? बेशरम बोल, क्या बात है। चलो आगे देखते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? हाँ, सती सावित्री महिलाओं के बारे में बोलने वाले को बहिष्कार होना ही चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो महिलाओं को लेकर ऐसी अभद्र बयानबाजी करते हैं। हाँ सच है, सब सच है, लेकिन एक मिनट, मुझे भी एक सभ्य महिला की एक बयान मिला कुछ इस तरह का। मैं शादीशुदा, सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ, तो आप लोग सिंगल ही मान के
घर के बाहर सिंगल, इसका क्या मतलब हुआ? तभी सोचो गुरुजी ने तो सच ही कहा था। इस पर इतना क्यों भड़क रही है? क्योंकि आंटी को घर के बाहर सिंगल होना है, शादी के बाद भी। तो एक सवाल हमारी तरफ से भी, क्या ऐसे न्यूज रिपोर्टर का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जो घर के बाहर सिंगल रहना चाहती है शादी के बाद भी? चलो अब एक लेवल और अप करते हैं और हमारा अगला फेमिनिस्ट है ये। और इसकी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 1, बिकिनी। क्या हम बिकनी नहीं पहन सकते? क्या मैं एक युवा हूँ, मैं बिकनी नहीं? पहना तो है बिकिनी, और कितना पहनोगी? क्या बिकिनी को नेशनल ड्रेस घोषित कर दे अब? प्रॉब्लम नंबर 2, आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम खा लिया। अब आइसक्रीम आप देखिए, आप चटोरे लेके खाएंगे, आप चाट के खाएंगे, आप चूस के खाएंगे, आप एंजॉय करके आइसक्रीम को खाएंगे। बेचारा आइसक्रीम, उसको तो पता ही नहीं होगा लोग कैसे कैसे खाते हैं उसे। भाई साहब हंसने की कोई बात नहीं है, आप भी चाट चाट के आइसक्रीम खाते हैं और हमने भी देखा है सब चाट चाट के आइसक्रीम खाते हैं और यहाँ पे आप हंसने बैठ गए हैं। कैसे आरामी लोग हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट बात पर हंस रहे हैं। चलो छोड़ो आंटी, एक बार आइसक्रीम खाकर दिखा दो ना, तब समझ जाएंगे लोग। ये मेरी आइसक्रीम है, मैं चाटूंगी। ये लो भक्त, तुम चाटो चाटो चाटो। मजा आ गया रे। अब बारी है प्रॉब्लम नंबर 3, पार्टी, लेट नाइट पार्टी। मेरे आधे तू, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ? हमें पता है क्योंकि रील्स में सब डाल देती हो ना। बैड गर्ल। क्या पता मैं शराब पीती हूँ? ये भी हमें पता है, दारू पीते हुए काफी कूल बनने की कोशिश कर रही थी। तो आप शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। मैंने कपड़ों से जज नहीं कर सकते, उसके लिए तो कुछ और क्लिप है मेरे पास, बाद में दिखाऊंगा। अभी बारी है गुरुजी के एक डायलॉग की। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। बिकिनी बिकिनी कर रही थी, बिकिनी से काफी ऊपर उठ चुकी हो आप। और आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं अब वो आइकॉनिक डायलॉग का वक्त आ चुका है, ध्यान से सुनो। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। हाँ, शराब पीने वाला शराबी थोड़ी होता है, वो तो दूध पीने वाला शराबी होता है। अब बारी है इसकी प्रॉब्लम नंबर 4, टेस्ट ड्राइव। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। टेस्ट ड्राइव चाहिए? कहाँ गाड़ी से कंपेयर कर रही है इंसान को? टेस्ट ड्राइव देने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल पी जाए या भाईग्रा से काम बन जाएगा? तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत? कितने बार टेस्ट ड्राइव करोगी परफेक्ट पार्टनर के लिए? इसका छोटा है चेंज, इसका लंबा है चेंज, इसका मोटा है चेंज, इसका पतला है चेंज। कितने बार चेंज करोगी? हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां तो होंगी ही। तो परफेक्ट इंसान पाने की लालच में टेस्ट ड्राइव करती रहोगी तो क्या होगा वो गुरुजी बताएंगे। अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती थी? तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं भी जा रहा हूँ टेस्ट ड्राइव लेने। ओके बाय।